जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी प्यारे भक्तों का, प्यारे संत समाज का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि जो पुरुष प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजस्वी और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्यम पुण्यम वाप्नोति राजस्वी अश्वमेधयोः उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतनम। इसलिए आप सभी बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो नित्य प्रताप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते हैं, और हम भी परम भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को सुना रहे हैं। हर चर्चा हो रही है, हर कथा हो रहा है, और हरि चर्चा हरि कथा भगवान को अत्यंत प्रिय है। आइए श्रवण करते हैं अगला पाठ। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् आसक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषो अत्रे सुखाज्ञा मनोवृत्ति जैश्चयो नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुं शक्यति वाति सबता श्रवणं मतं श्रद्धाता श्रवणे नित्यं माघे तावधि यत् फलं तत्फलं सुखदेवेन सबता श्रवणे कृतं मनश्चाज्या द्रोगाति पुंसां चैवायुषा क्षयाति कलेरिदोषी बहुति वाच्ये सबता श्रवणं मतं यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सबता श्रवणं लभेते। यज्ञादि गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति वर्ताति तपसो गर्जति प्रोच्यैषि तीर्थयन् नित्यं हि गर्जति योगादि गर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ञानाच्चे गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति। सनक आदि ऋषि महर्षि नारद जी से कह रहे हैं कि इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए इसमें कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सदाचार और ब्रह्मचर्य पालन सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वो जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियम में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए निश्चित रहना कठिन है। इसलिए सबता श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से साथ में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़ चढ़कर है।
शौनक जी ने पूछा, सूत जी, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही ये भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। साश्चर्य में तत्ते कथिम कथानकम ज्ञानादि धर्माने बिगड़े सांप्रतम निःश्रेषे भागवतम पुराणम जातम कुतो योगी विदादि सूचकम। सूत उवाच, यदा कृशलो धरा त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्दिताः एकादशं परिश्रुत्यापि युद्धयो वाक्यं बर्वीति। उद्धोवाच, त्वं तु यागस्यि गोविन्दी भक्ति कार्यं विधाय च मच्चिते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावा। शौनक जी ने पूछा, सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आज की कथा प्रवचन यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप सबको ये श्रीमद् भागवत का प्रवचन कथा अवश्य अच्छा लग रहा होगा, सुन भी रहे होंगे, क्योंकि जो सुनता है सच्चे मन से समझी वो परम भक्त है भगवान का। श्रवण करना ये नौता भक्ति में से एक है। आप सभी का कल्याण हो। प्रभु आप सब पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे। हरि ओम।